आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच मुलाकात हुई है। जैसे ही उनकी मुलाकात की खबर सामने आई, सियासी गलियारों में हलचल मच गए। लोगों ने इस मुलाकात के कई मायने निकाले, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह ने इस मुलाकात को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच काफी समय से एक दूरी यूं कहे बनी हुई थी। जब से बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप 2023 पर लगे थे, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री और बृजभूषण शरण सिंह के संबंध खराब हो गए हैं, दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। और हुआ भी कुछ ऐसा क्योंकि 31 महीने से दोनों के बीच कोई भी मुलाकात नहीं थी, कोई भी बातचीत नहीं थी। और अब जब बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, तो कई सवाल खड़े हो गए। साथ ही ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेहद ही कम समय में चुनाव है, क्या ये मुलाकात उस चुनाव के तहत हुई है? इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो मतभेद थे, मनभेद थे, जो शिकायतें थी, उसको लेकर ये मुलाकात हुई है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में क्या कहा वो आपको बताते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। करीब 31 महीने बाद योगी जी से मिला हूं। 2023 जनवरी में मुझ पर आरोप लगा था, तब से सीएम से बात नहीं हुई। जब मुझ पर आरोप लगा था तभी तय कर लिया था कि ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे लड़ूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनवरी 2023 में सीएम का कार्यक्रम रद्द हुआ था, तब से मैं उनसे दूर हुआ। मैंने तभी से कहा था जब वो बुलाएंगे तो ही जाऊंगा। अब जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मिलने पहुंचा। आप कह सकते हैं कि मुलाकात में परिवार के दो लोगों ने अपना गम शिकवा शेयर किया। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं था। वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। बता दें कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह इसे एक आम मुलाकात मान रहे, इसे एक निजी मुलाकात मान रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। ये चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी मुलाकात है। ये एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है ताकि आने वाले समय में चुनाव में बीजेपी जीत सके। ऐसे में आपको बता दें कि जब बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप लगाए गए थे, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे। इसके बाद आप जो बयान जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह का सामने आया, उन्होंने इसमें यह कहा कि जब मुख्यमंत्री बुलाएंगे मैं तब जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया। अपने शब्दों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था, बिन बुलाए वो नहीं गए हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भले ही बृजभूषण सिंह इसे एक निजी मुलाकात मान रहे हो और वो कह रहे हैं कि जो 31 महीने की दूरी थी, मनमुटाव था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन वाकई में ये खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है उसमें कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह जब मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर आए तो उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया हो। इसके साथ ही मीडिया का ये भी कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह जब भी कोई भी
मुलाकात होती है उसको लेकर मीडिया में प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा और वहां से वो सीधे अपने घर के लिए निकल गए थे, जिसके बाद से इसको लेकर लगातार कयास और बढ़ गई है कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों। बता दें कि कहा जा रहा है कि ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच काफी टाइम से बंद संवाद को जारी किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों को करीब लाने की कोशिश केंद्र नेतृत्व के इशारे पर हुई है, ताकि 2027 के चुनाव में पार्टी में एकजुटता का संदेश मिले। बृजभूषण बीजेपी के कई बार के सांसद रहे, साथ ही WFI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बीते लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह ने नाराजगी भी जताई थी इस फैसले के बाद। हालांकि उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो जीत भी गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में ये मुलाकात दोनों की पहल से हुई है, दोनों के बीच जो मनमुटाव थे उसको खत्म करने के लिए हुआ है, या फिर ये केंद्र नेतृत्व के दबाव में हुआ है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती है और बीजेपी कोई भी रिस्क कभी भी उठाना नहीं चाहती है, खास तौर पर जब बात चुनाव की आए। और बीजेपी अपने हर नेता, हर कार्यकर्ता के बारे में सोचती है। अगर कोई नेता कार्यकर्ता नाराज है उसको मनाने की भी पूरी कोशिश की जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता या फिर कोई आम कार्यकर्ता क्यों ना हो। ऐसे में क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का अपना सपोर्टर्स है, उनके अपने वोटर्स है, उनकी एक पकड़ है और अगर उनको नाराज किया जाता है तो एक स्पेशल क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई नया यू टर्न उत्तर प्रदेश की सियासत में या फिर बीजेपी में देखने को मिल सकता है। क्या ये जो नाराजगी है क्या वाकई में खत्म हो गई है या फिर आने वाले समय में इसमें एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे,
लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे।